कि जे जन में कली काल कराला, जे जन में कली काल कराला, करतब बयसो देश मराला, करतब बायस देश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छारे, चलत कुपंथ वेद मग छारे, कपट कलेवर कलिमल बारे, कपट कलेवर कलिमल बारे, वंचक भगत कहाई राम के, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन मोह काम के, किंकर कंचन मोह काम के, दिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दिन मह प्रथम रेख जग मोरी, भीतर धर्म ध्वज नंदक ढोरी, भीतर धर्म ध्वज नंदक ढोरी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, जे जन्मे कलिकाल कराला, जो कराल कलयुग में जन्मे, जिनकी करनी कौआ के समान है और वेश हंस का है। मतलब करनी जो है उसका कर्तव्य जो कौआ के समान है, काग के समान, और वेश तो हंस का बनाए हुए। जो दिखता कुछ और है और करता कुछ और है। जो वेद मार्ग को छोड़कर धर्म की पटरी से उतरकर आध्यात्म मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, गलत दिशा में चलते हैं, गलत राह पर चल पड़ते हैं, और जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भारे हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम की। इसीलिए जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, ऐसा कहते हैं कि हम राम जी के भक्त हैं, वेश तो बना लेते हैं, स्वरूप बनाते हैं, लेकिन उद्देश्य उनका सही नहीं होता। अंतर मन में कुछ और है, बाहर से दिखते कुछ और है। उनके लिए कहते हैं कि वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो ढींगा ढींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी हैं, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती। तुलसी बाबा कहते हैं, आजकल भी देखते हैं ना, धर्म के नाम पर बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको, जो धर्म के आड़ में ठगी किया करते हैं। संतों का वेश बनाकर संतों के वेश में भी असंत होते हैं। वेश तो संत का होता है, बना लेते हैं। जैसे आज गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, जे जन्मे कलिकाल कराला, यानी वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम। कर्म तो कौआ का है, लेकिन वेश हंस का बना है। हमारे समाज में, आपके समाज में देखते होंगे, आजकल खासकर सनातन धर्म में धार्मिक आयोजन तो होता है, पूजा महोत्सव का आयोजन तो होता है, लेकिन उसके आड़ में बहुत सारे गलत कार्य किए जाते हैं, जो कहीं से शास्त्र सम्मत नहीं है। अगर आप भी आत्मचिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको भी लगेगा जो ये गलत हो रहा है। तो जब हमने कहा, क्योंकि विद्वत जनों संतों का कहना है, कायदा सही होगा तो फायदा सही होगा, कायदा गलत होगा फायदा कभी सही नहीं, कायदा गलत होगा तो फायदा भी गलत होगा। जैसे कि समय समय पर हर समाज में कोई ना कोई पूजा का आयोजन होता है,
दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो, बहुत सारे सभी 33 कोटि देवी देवताएं हमारे सनातन धर्म में समय समय पर कोई न कोई पूजन महोत्सव इत्यादि होते रहता है। एक तरफ हम पूजा का आयोजन करते हैं और दूसरी तरफ वहीं पे अश्लील विभत्स अभद्र कार्यक्रमों का आयोजन रखते हैं। ये दुर्भाग्य है हम हिंदू धर्मों के लिए, हिंदू समुदाय के लिए, सनातन धर्मियों के लिए। जागिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। अगर हम पूजा करते हैं, धार्मिक आयोजन रखते हैं, तो वहां पे सिर्फ धर्म की बात होनी चाहिए, धर्म की कार्य होनी चाहिए। अधर्म रूपी कोई भी बात नहीं हो, विषय नहीं हो, काम नहीं होना चाहिए। आज हम इस कथा मंच से अवगत कराना चाहेंगे, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं समाज में जो होता है, जो दुर्गुण फैल चुकी है, जो गलत दिशा में चल पड़े हैं हमारे आज के युवा, और चल क्यों पड़े हैं, इसका एकमात्र कारण है हम लोग अपने धार्मिक ग्रंथों से दूर भाग गए, अपने आध्यात्म से दूर भाग रहे हैं, इस कथा सत्संग प्रवचन से दूर भाग रहे हैं, भौतिक बातें सुन के पीछे भाग रहे हैं। तो फिर ये चेतना, ये ज्ञान आपको कहां से, ये शिक्षा मिलेगी कहां से? आज हिंदुत्व कमजोर होते जा रहा है। क्यों? हमारा कर्तव्य कमजोर होगा तो हमारा बल भी घटेगा, हमारा ताकत भी छीन होगा। इसीलिए हमारी मर्यादा है, हमारी जो संस्कृति है, संस्कार है, उसको हम लोग पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ भगवती महादेवी माता दुर्गा जी ने कहते, दुर्गा जी का पूजन करते हैं, आयोजन करते हैं, और दूसरी तरफ वहीं पे रात में अश्लील प्रोग्राम करवाते हैं, ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं, इत्यादि अभद्र से अभद्र प्रोग्राम सब किया जाता है। क्या कहीं से शास्त्र है? शास्त्र सम्मत बात है? आप ही विचार कीजिए, क्योंकि हमने पहले भी कहा भगवान ने सभी को इतना बुद्धि विवेक जरूर प्रदान किए हैं जो आप सही गलत का फैसला कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। जिस प्रकार किसान खेती करते हैं, फसल बहुत अच्छा हो गया खेत में, और एक आता है ग्लाइफोसेट कंपोजिशन का दवा, जो खरपतवार नाशक दवा होता है, जिसको छिड़काव करने से बहुत सारे खरपतवार जलकर खाक हो जाता है। अगर आपका फसल बहुत अच्छा है, खूब पानी दिए, समय पर निकोनी किए, जैविक दिए, उर्वरक दिए, खाद दिए, फसल बहुत अच्छा है, अब काटने का समय आ रहा है, और उस समय अगर हम उसी फसल को ग्लाइसेल राउंडअप, जो ग्लाइफोसेट दवा है, उसका छिड़काव कर देंगे तो क्या होगा? वह हमारा लहलहाता फसल, जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे थे इस बार हमारा फसल बहुत अच्छा है, हम लोग धन्य धन्य हो जाएंगे, मालो माल हो जाएंगे, वह सब फसल जलकर खाक हो जाएगा। वही हो रहा है हमारे हिंदुत्व में, हमारे सनातन धर्म में। एक तरफ पूजा का आयोजन करते हैं, जितना पुण्य नहीं कमाते हैं, तो रात्रि में वही अश्लील विभत्स कार्यक्रम करके कई गुना ज्यादा पाप कर बैठते हैं, और जो हमारा इधर धर्म की मर्यादा, धर्म कार्य करते हैं, उससे जो हमको लाभ होगा कई गुना घाटे में चले जाते हैं। इतना पूजा पाठ करने के बाद भी अगर हमें फल नहीं मिलता, इसका कारण कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं। एक तरफ जिन्हें हम माता कहते हैं, उस दुर्गा जी की प्रतिमा को, सरस्वती जी की प्रतिमा को पूजन करते हैं, देखते हैं ट्रैक्टर पे, डीजे पे बिठाकर वहां पे भक्ति गीत भी नहीं बजाया जाता है। खराब से खराब जो अश्लील संगीत है, अभद्र संगीत है, जिसे आप अपने परिवार के साथ, अपने परिवार में बजाकर नहीं सुन सकते, ऐसे गीतों को वहां पे बजाया जाता है, और मदांध होकर के युवा वर्ग, युवा वैसे कहते समाज के सभी वर्ग लोग अपवाद को छोड़कर मस्ती में झूमते हुए डांस करते हैं। ये कैसी पूजा है? जरा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। आपके धर्म की रक्षा आपको ही करनी है, हमारे धर्म की रक्षा हमको करनी है, कोई दूसरा नहीं करने आएगा। अपने धार्मिक मर्यादा को परखिए, अपने संस्कार को पहचानिए, आपकी संस्कृति क्या है,
दूसरे पे दोष लगाने से पहले, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने अंतरात्मा में झांकिए, हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोई भी धार्मिक आयोजन करते हैं, वही कहने का मतलब तुलसी बाबा के शब्दों में कि वंचक भगत कहा ये राम के किंकर कंचन को काम के। स्वरूप तो बना लिए हम हंस का, लेकिन चाल तो कौवे वाली है। आयोजन करते हैं, ये पूजा है, ये पूजा है, सरस्वती पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, दूसरी तरफ वही सभी घटिया काम करते हैं। इस सब का बहिष्कार होना चाहिए। अगर हमारी आवाज आपके कानों तक जा रही है, जहां जहां तक, दूर दूर तक, और हमारी बात को सुन रहे हैं, तो जागिए, चिंतन कीजिए, आप हमारी बातों पे विचार कीजिए, वास्तव में हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। जागना होगा आपको, चेतना होगा आप सबको, हमको, नहीं तो हमारा समाज इसी प्रकार गर्त में जाता रहेगा। दुर्भाग्य है हमारे सनातन धर्म के लिए, समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। कभी भी अगर पूजा पाठ धार्मिक आयोजन रखते हैं, वहां पे सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम होना चाहिए। कहीं से भी कोई बाहरी सांस्कृतिक फिल्मी प्रोग्राम का समागम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 100% उसका बहिष्कार कीजिए, तभी जाके आपके धर्म की रक्षा होगी, आपकी मर्यादा बचेगी, नहीं तो धूमिल हो जाएगा। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, हम और आप होंगे, जो इस खुली आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, लेकिन चुपचाप आंख बंद किए हुए हैं, मुंह बंद किए हुए हैं, कान बंद करके सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं। जो भी समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि है, समाज के गार्जियन है, आप लोगों को जागना होगा, जगाना होगा। हमारे समाज के आने वाली पीढ़ी, नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को क्या समझते हो, तो कोरा कागज है, उन पे जैसा जो लिखेंगे वो लिखाएगा, उनको जो बताएंगे वही उनको सही लगेगा। दिशा तो हम गार्जियन को है, जो पढ़ लिख कर काबिल बने हैं, समाज में शिक्षक हैं, मुखिया है, सरपंच है, जो भी गार्जियन तो इस समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप सबका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि जो नहीं जानते हैं, जिनमें अज्ञानता है, उन्हें ज्ञान के माध्यम से उनके अंदर अंतरात्मा में ज्योति जलाएं। जो गलत है उसको गलत कहें, उसे समाज से बहिष्कार करें। इस पर विचार करना परम जरूरी है। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। इसीलिए इन सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए कथा में बैठना जरूरी है, सत्संग में बैठना जरूरी है। हम लोग इस कथा पंडाल में आकर बैठे हैं, कथा श्रवण करना ही एकमात्र हमारा उद्देश्य नहीं है, हम सब विचार करने आते हैं। हम अपने धार्मिक तथ्यों को जानते हैं, क्योंकि बोले ना, ये महायज्ञ एक 10 दिनों के लिए धार्मिक पाठशाला है, जहाँ से हमें हमारे जीवन में अच्छे संस्कार कैसे आएंगे, अच्छे विचार कैसे आएंगे, हमारा जीवन संयमित कैसे हो, बहुत प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। और आगे गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, समोझे विविधि विधि विनती मोरी, समोझे विविधि विनती मोरी, ओ न कथा सुनी दे है कोरी, ओ न कथा सुनी दे है कोरी, पर कर हरि जय
गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि समोज विविध विधि विनती मोनी कौन कथा सुन दे खोदी। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक बुद्धि के कंगाल होंगे। मैं तो न कवि हूँ, न चतुर हूँ, न ज्ञानी हूँ, फिर भी अपनी बुद्धि के अपनी योग्यता के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण को गाता हूँ। कहते हैं कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। इस संसार लौकिक संसार में माया मोह में लिपटी हुई हमारी तीक्ष्ण छोटी बुद्धि। और कहा श्री रघुनाथ जी की जो अपार मर्यादा से अधिक है। जिस हवा से सुमोरी जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई के क्या गलती हो सकती है। जिस भीषण हवा में सुमेरु पर्वत जो है वैसे वैसे पहाड़ उसके बल से वेग से उड़ जाते हैं, उसके सामने अगर रुई का फुहार रख दिया जिसकी क्या औकात हो सकती है। जही मारुति गिरिमेरु राही कहो तूल कही लेके माही। समुझत अमित राम पर्वताई करत रखा मन अति कतराई। जिस गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नीति नीति कह जासु गुण कर ही निरंतर गान। भगवान श्री रामचंद्र जी की गुणों का वर्णन करते हुए थकते नहीं हैं और कहते हैं सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे में रहा प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सब ऐसी है अकथनीय है जिसको कहते नहीं बनते जानते हैं सब। तथापि कहते हैं कहे बिना कोई कैसे रह सकता है। भगवान की महिमा का पूरा वर्णन कौन कर सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़ता है, जिसकी जितनी योग्यता है, बुद्धि है, विवेक है, वह भगवान का गुणगान उस प्रकार से सुनाते हैं, गाते हैं, कहते हैं। कहते हैं क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। भगवान के जो भजन का प्रभाव है उसका प्रताप जो है महिमा जो बड़ा ही अनोखा है, अनुपम है।